Today we are going to discuss about the death यानी कि मौत। आज हम आपको डेथ के बारे में बताने जा रहे हैं। डेथ यानी कि मौत, ये किस साइंस के अंडर हम स्टडी करते हैं, किस साइंस के तहत हम इसको पढ़ते हैं, डेथ कितनी तरह की होती है, किस वजह से मौत होती है, यह डेथ की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम डेथ किस साइंस के अंडर जो है हम स्टडी करते हैं। देखिए, डेथ जो है आपका ये थैनेटोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डेथ की मेडिको लीगल स्टडी या मेडिकल लीगल स्टडी ऑफ द डेथ कम्स इन द परव्यू ऑफ द थैनेटोलॉजी। थैनेटोस के मायने क्या है? थैनेटोस के मायने होता है डेथ। थैनेटोस मीन्स होता है आपका डेथ और लॉजी मीन्स होता है आपका नॉलेज। थैनेटोस मीन्स आपका डेथ और लोगोस के मायने आपका नॉलेज क्या आता है या स्टडी क्या आता है। तो स्टडी ऑफ द डेथ इज कॉल्ड द थैनेटोलॉजी या डेथ की मेडिको लीगल स्टडी ऑफ द डेथ कम्स इन द परव्यू ऑफ द थैनेटोलॉजी। उसके बाद आए डेथ कहते किसको है। देखिए, डेथ जो है आपका ये इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि एंड ऑफ द लाइफ ऑफ समबडी या एंड ऑफ द समथिंग्स लाइफ, किसी भी चीज की लाइफ का खत्म होना, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या कोई भी दीगर चीज हो जो खत्म होने जा रही है, एंड होने जा रही है, तो उस चीज को हम, जब वो खत्म हो जाती है तो उसी को हम डेथ का नाम देते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं एंड ऑफ समबडी या समथिंग्स लाइफ इज कॉल्ड द डेथ। तो हम क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं। स्टेजेस ऑफ डेथ, यानी कि डेथ कितनी स्टेज में कंप्लीट होती है। डेथ अकर्स इन 2 स्टेजेस। डेथ जो है आपका वो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। 2 उसकी स्टेज है। नंबर 1 होती है आपकी सोमेटिक डेथ या सिस्टमिक डेथ या क्लिनिकल डेथ। नंबर 2 पर आता है आपका मॉलिक्यूलर डेथ या सेल्यूलर डेथ। तो इस तरह से ये डेथ की 2 स्टेजेस हैं। तो नंबर 1 पर आता है आपका सोमेटिक डेथ या सिस्टमिक डेथ या क्लिनिकल डेथ। देखिए, सोमेटिक डेथ हम किसको कहते हैं? देखिए, जब बॉडी के अंदर 3 ऐसे ऑर्गन हैं, 3 वाइटल ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनमें से किसी एक का भी फंक्शन अगर कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, कंप्लीटली सीज हो जाए, तो बाकी के दोनों ऑर्गन्स भी अपने आप ही स्टॉप हो जाते हैं। तो कंप्लीट सीजेशन या इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, इनमें से किसी भी एक का वाइटल फंक्शन अगर सीज हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो कुछ वक्त बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा ऑटोमेटिक जो है वो आपका, उनके फंक्शन जो है आपका सीज हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपका सोमेटिक डेथ या सिस्टमिक डेथ या क्लिनिकल डेथ का नाम हम देते हैं। नंबर 2 पर आता है मॉलिक्यूलर डेथ। देखिए, मॉलिक्यूलर डेथ हम किसको कहते हैं? आफ्टर द सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ होने के बाद मॉलिक्यूलर डेथ है, यानी कि सेल एंड टिश्यूज जो बाकी है आपके बॉडी में, तो उन सेल और टिश्यूज में जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगी, ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो आपका मौजूद रहेगा, तब तक वो लाइव रहते हैं। तो यानी कि जब तक वो सेल और टिश्यू लाइव है तब तक जो है मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होगी। और जब वो आपका सेल एंड टिश्यूज में से ऑक्सीजन कंटेंट खत्म हो जाएगा, तो समझिए अब आपका पूरी तरह से कंप्लीटली डेथ जो है आपकी हो चुकी है। सेल, तो इसी डेथ को हम क्या कहते हैं? यानी कि सेल और टिश्यू के अंदर से ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाना,
तो उस डेथ को हम क्या नाम देते हैं, आपका मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ का नाम हम देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सेल्स डाई होती है वो आपका नर्वस सिस्टम की सेल्स जो है, यानी कि ब्रेन की जो ऑक्सीजन है वो तकरीबन 5 मिनट के अंदर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन जो मसल टिश्यूज हैं, मसल्स जो टिश्यूज हैं, उनमें तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है कंप्लीटली ऑक्सीजन कंटेंट खत्म होने में। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कभी मीट वगैरह, गोश्त वगैरह लेते हैं तो ताजा अगर कटा हुआ है तो उसमें से कुछ आपको इस तरह से फड़कता हुआ सा महसूस होता रहता है। हाथ लगा के देखेंगे तो वो आपको गर्म दिखाई देगा। इसी तरह से आप देखते हैं कि जब इंसान की डेथ हुई, डेथ होने के बाद कुछ वक्त तक इंसान का जिस्म गर्म रहता है। गर्मी की वजह क्या है? ऑक्सीजन कंटेंट की मौजूदगी। यानी कि जब तक सेल और टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तब तक जो है वो बॉडी गर्म रहेगी। यानी कि अभी उसकी मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ नहीं हुई है। तो उसी डेथ को हम क्या कहते हैं, आपका जब कंप्लीटली ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो आपका सेल और टिश्यू में से खत्म हो जाता है, तो उसी डेथ को हम मॉलिक्यूलर या सेलुलर डेथ कहते हैं। अब उसके बाद आता है मोड्स ऑफ डेथ। मोड्स ऑफ डेथ, मोड्स ऑफ डेथ मींस टाइप्स ऑफ डेथ भी आप कह सकते हैं, या अक़साम मौत भी इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो फंक्शन है ब्रेन के, हार्ट के और लंग्स के, ये तीनों के फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तीनों के फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर यानी कि कौन सा ऑर्गन सबसे पहले, कौन सा सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से आदमी की डेथ हुई है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में जो है आपका डिवाइड करते हैं। जैसे फंक्शंस ऑफ ब्रेन, हार्ट, लंग्स connect with each other. If anyone stop, death is essential. यानी कि इन तीनों के फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हार्ट के, लंग के और ब्रेन के फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और उनमें से किसी भी एक की मौत हो जाती है, किसी भी एक, जो भी कोई भी एक स्टॉप हो जाता है, कोई भी एक फंक्शन फेल हो जाता है, तो इट मीन्स है आपका डेथ इज एसेंशियल, यानी कि मौत अब निश्चित है। देयरफॉर देयर आर 3 मोड्स ऑफ डेथ। यानी कि इस तरह से 3 टाइप्स जो है वो आपके डेथ के होते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम पहले इफेक्ट हुआ है। तो जो भी सिस्टम इफेक्ट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम डेथ्स के नाम दे देते हैं। जैसे नंबर 1 कोमा, नंबर 2 सिंकॉप, नंबर 3 एस्फिक्सिया। मींस कोमा से मतलब है कि यहां पर आपका ब्रेन के फंक्शंस जो है वो स्टॉप हो रहे हैं, ब्रेन इफेक्ट हो रहा है सबसे पहले। तो ब्रेन के इफेक्ट होने पर जो डेथ होती है उसको हम कोमा का नाम देते हैं। और हार्ट के स्टॉप होने पर, हार्ट के फंक्शन सीज होने पर जो मौत होती है तो उसको हम सिंकॉप का नाम देते हैं। और जिसमें लंग्स अफेक्टेड होते हैं या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसको हम एस्फिक्सिया का नाम देते हैं। तो इस तरह से 3 मोड्स जो है वो आपके डेथ के होते हैं। नंबर 1 कोमा, नंबर 2 सिंकॉप और नंबर 3 एस्फिक्सिया। नंबर 1 पर आता है आपका कोमा। देखिए, कोमा हम किसको कहते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि डेथ फ्रॉम फेल्योर ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन स्टॉप होने की वजह से, फेल हो जाने की वजह से जो मौत होती है वो कोमा से होने वाली मौत कहलाती है। और इट मे बी ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो सकता है, ये किसी भी ब्रेन डिजीज की वजह से हो सकता है। ब्रेन के ऊपर इन्फ्लामेशन या मेनिंजीज के ऊपर इन्फ्लामेशन होने की वजह से ऐसा हो सकता है। कोई इंजरी अगर आपका ब्रेन में हुई है, दिमाग में कोई चोट लगी है, तो उसकी वजह से मौत हो सकती है। सर्टेन पॉइजनिंग, कुछ पॉइजन्स ऐसे हैं जिनके लेने से जो है इंसान की मौत हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेने से। जैसे आपका ओपियम है और आपका अल्कोहल है, अफीम और शराब वगैरह ज्यादा लेने की वजह से भी ब्रेन फेल्योर हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे यूरीमिया, इनकी वजह से भी इंसान आपका कोमा की वजह से मौत हो सकती है। दूसरे जो कॉजेज हैं, अदर कॉजेज जो है आपका डायबिटीज, मेलाइटस, एपोप्लेक्सी, एनीमिया ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई कम जा रही है तो ब्रेन फेल्योर हो जाएगा। ब्रेन ट्यूमर्स, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर्स वगैरह है तो वो कंप्रेस करेगा ब्रेन को, तो उसकी वजह से आदमी की मौत हो सकती है। तो इन यानी कि ब्रेन डिजीज वगैरह की वजह से या ब्रेन के फंक्शन स्टॉप होने की वजह से होने वाली मौत क्या कहलाती है, आपकी कोमा कहलाती है।
ऑटोप्सी जब हम इसकी करते हैं, जब इनका पोस्टमार्टम करते हैं, तो पोस्टमार्टम में हमें हार्ट की जो लेफ्ट साइड है उसको हम खोल के देखते हैं तो लेफ्ट साइड जो है वो एम्प्टी मिलती है। और अगर किसी इन्फ्लामेशन वगैरह की मौत की वजह से मौत हुई है तो मेनिंजीज के ऊपर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। और अगर हेमरेज की वजह से यानी कि इंटरनल हेमरेज हुआ है तो ब्लड क्लॉट होकर वहां पर ब्रेन को प्रेस कर देता है, तो कंप्रेशन फ्रॉम द हेमरेज, और आपका फॉरेन बॉडी मिल सकती है। अगर बाहरी कोई चोट लगी है, ब्रेन ये आपका स्कल टूटकर कोई चीज बाहर से अंदर घुस गई ब्रेन के अंदर, तो वो भी इसके अंदर जो है देखने को मिल सकती है। वेस्कुलर लीजन्स यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर लीजन्स वगैरह की कंडीशन में भी ये मौत हो सकती है, और ये हमें जो है वेस्कुलर लीजन्स जो है वहां पर देखने को मिलेंगे। फॉरेन बॉडी भी मिल सकती है, वेस्कुलर लीजन्स भी मिल सकते हैं। नंबर 2 पर आता है सिंकॉप। सिंकॉप जो है यानी कि डेथ ड्यू टू फेल्योर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि जब हार्ट का फंक्शन स्टॉप हो जाता है उससे होने वाली मौत को जो है हम क्या कहते हैं, सिंकॉप का नाम देते हैं। इसकी वजह से आपका ब्रेन में एनीमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो जब हार्ट स्टॉप हुआ तो आपका ब्रेन स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि तीनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है। इट मे बी ड्यू टू हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज की किसी भी हार्ट डिजीज की वजह से हो सकता है। बहुत सारी हार्ट डिजीज है, मायोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस वगैरह वगैरह बहुत सारी डिजीज है। हेमरेज की वजह से यानी कि ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, हार्ट पूरी कोशिश करता है लेकिन आखिर में आके जब ब्लड उसको नहीं मिल पाता है तो वो आगे ब्लड नहीं सप्लाई कर पाता, तो उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। पैथोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ब्लड एग्जॉस्टिंग डिजीज, थका देने वाली जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड से आपका बॉडी के अंदर से फ्लूइड कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जब निकल जाता है तो ब्लड जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको फ्लो होने में, उसको आगे की तरफ भेजने में हार्ट जो है वो मजबूर हो जाता है, दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से भी इंसान की मौत हो सकती है हार्ट रुकने की वजह से, हार्ट की वजह से। एटोनी ऑफ द हार्ट मसल्स, जब किसी भी बीमारी की वजह से धीरे धीरे हार्ट जो है वो वीक होता जाता है तो उसकी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हार्ट के रुकने से मौत हो सकती है। पॉइजनिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुछ पॉइजन्स ऐसे हैं जो कार्डियक पॉइजन्स हैं, उनके इस्तेमाल करने से या बहुत ज्यादा अमाउंट में लेने से भी हार्ट पर असर पड़ता है और हार्ट अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है, जैसे डिजिटेलिस, टोबैको यानी कि तंबाकू, एकोनाइट यानी कि बीश, ओलिएंडर यानी कि कनेर। तो ये इस तरह से जो है सिंकॉप की कंडीशन पैदा होती है। और अगर हम इसकी ऑटोप्सी करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि हार्ट के रुकने की वजह से मौत हुई थी, तो उसमें क्या क्या हमें दिखाई देता है, तो हमें जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें जो नॉर्मल ब्लड होना चाहिए वो उससे बहुत कम अमाउंट में जो है हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो आपका मौजूद मिलेगा, बहुत कम। और ऑर्गन्स जो है पेल होंगे और कैपिलरीज जो है वो आपका कंजेस्टेड दिखाई देंगे। ये आपका सिंकॉप। नंबर 3 आता है आपका एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया कहते हैं दम घुटने से होने वाली मौत। दम घुटने मींस क्या हुआ कि फेलियर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स के जब फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं लंग्स अपना, तो उससे होने वाली मौत जो है वो आपका एस्फिक्सियल डेथ्स कहलाती है। और वो कंडीशन जो है क्या कहलाती है, आपका एस्फिक्सिया कहलाती है। डेथ ड्यू टू फेल्योर ऑफ फंक्शन ऑफ द लंग्स। ये कब अकर हो सकता है, कब हो सकता है, किन कंडीशंस में हो सकता है, यानी कि एस्फिक्सिया कब कब, यानी कि दम कब घुटने की वजह से कब मौत हो सकती है। जैसे आपका स्पास्म ऑफ द ग्लॉटिस, यानी कि इस जगह पर जो है यहाँ की मसल्स के अंदर जो है आपका स्पास्म पैदा हो जाए, ग्लॉटिस के अंदर जो है वो खिंचाव पैदा हो जाए और रास्ता जो है वो यानी कि एयर जो है वो अंदर पुश ना हो सके। स्पास्म ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि रेस्पिरेटरी मसल्स जो है उनके अंदर स्पास्म पैदा हो जाए, या किसी फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिरने की वजह से ऐसा हो जाए, या ठंडे पानी में या ठंड की वजह से जो है वो आपका मसल्स वो स्पास्म हो जाए, तो उसकी वजह से भी इंसान की मौत हो सकती है। आपका रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती है वो अपना काम नहीं कर पाएंगी, तो लंग्स जो है वो अपना जो अपना काम जो होता है, उसका फंक्शन जो होता है वो स्टॉप कर देगा। पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन पैदा होने की वजह से, जैसे न्यूमोनिया वगैरह हो जाता है, न्यूमोनाइटिस हुआ, न्यूमोनाइटिस के बाद न्यूमोनिया हुआ, तो उस कंडीशन में लंग्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स
जो है आपका क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती हैं बहुत सी बार जो है, किसकी वजह से, जैसे सर्टेन पॉइजनिंग ऑफ द ओपियम, अफीम की पॉइजनिंग वगैरह की वजह से क्या हो जाता है कि पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल जो है वो आपका हो जाती है। ऑक्लूजन ऑफ एयर पासिंग, किसी फॉरेन बॉडी की वजह से या किसी दीगर चीज की वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी का जो रास्ता है रेस्पिरेशन का, वो ब्लॉक हो जाए, वो एयर पासेज जो है वो आपका ब्लॉक हो जाए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आप कोई चीज खा रहे हैं, वो गले में आपके फंस जाती है, चॉकिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पास्म होगा, और स्पास्म की वजह से आपका आगे जो है एयर पुश नहीं हो पाएगी, इंसान की मौत हो सकती है। या ट्रेकिया वगैरह के अंदर कोई चीज फंस जाए तो उसकी वजह से, ये कुल मिलाकर ये कि किसी भी कंडीशन की वजह से कोई उसके अंदर एब्सिस बन जाए, या कोई सराउंडिंग्स के जो ऑर्गन्स हैं पीछे ओइसोफेगस वगैरह जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डाल दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके एयर पासेज जो है ऑक्लूड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसको उस कंडीशन में लंग्स को एयर प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर लंग्स अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो मौत होती है वो आपका एस्फिक्सियल डेथ्स कहलाती है, या एस्फिक्सिया कहलाता है। जब हम इसकी ऑटोप्सी करते हैं, यानी कि पोस्टमार्टम एग्जामिन जब हम करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, कैसे हमें अंदाजा होगा कि इसकी मौत जो है वो आपका रेस्पिरेशन के स्टॉप होने की वजह से हुई है। उसमें देखिए, रेस्पिरेशन स्टॉप होने में सबसे एक अहम इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर अननेचुरल डेथ्स हैं कोई, तो उसमें सबसे पहले साइनोसिस मिलेगा, ब्लू कलरेशन ऑफ द स्किन मिलेगा, खासतौर से लिप्स के ऊपर और आपका आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो है वो आपका साइनोज की कंडीशन मिलेगी, साइनोसिस देखने को मिलेगा। लिविडिटी जो होगी, पोस्टमार्टम लिविडिटी जो होगी वो प्रोनाउंस्ड होगी, यानी कि बहुत ज्यादा लिविडिटी जो है वो आपका दिखाई देगी। पेटेचियल हेमरेज जो है आपका दिखाई देगा, यानी कि कंजेशन होने की वजह से, रास्ता बंद होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से इंसान जोर लगाता है तो कि किसी तरह से सांस आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो रप्चर हो जाती है, और ब्लड कैपिलरी के रप्चर होने से ब्लड ऊज होकर ब्लड बाहर आके स्किन के नीचे जगह जगह पर स्पॉट्स बना लेता है। तो उसी को हम रेडनेस के जो स्पॉट्स होते हैं खासतौर से फेस पर देखने को मिलते हैं, तो दूसरी जगहों पर भी मिल सकते हैं, लेकिन खासतौर से कहां पर मिलेंगे, आपका फेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो पेटेशियल हेमरेज जो है वहां पर देखने को मिलेगा। विसरल कंजेशन, यानी कि जो विसरा होंगे, जब उनको ब्लड पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, तो वो कंजेस्टेड हो जाते हैं। डायलिटेशन ऑफ द हार्ट या कार्डियक डायलिटेशन, ब्लड यानी कि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन जब नहीं हो तो ब्लड जो है वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा है, हार्ट कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा ब्लड कलेक्ट करने की, तो वो इस कोशिश में डायलेट हो जाता है, तो उसको कार्डियक डायलिटेशन का नाम देते हैं। लोकल इंजरीज ऑफ द नेक देखने को मिलेंगी। लोकल इंजरीज ऑफ द नेक यानी कि किस कंडीशन में मिलेंगी, या तो उसको फांसी देके मारा गया यानी कि हैंगिंग की कंडीशन हो, या स्ट्रेंगुलेशन, गले में रस्सा डाल के उसको खींचा गया हो, या हाथ से गले को दबाया गया हो, तो उस कंडीशन में लोकल इंजरीज ऑफ द नेक, नाक आपकी गर्दन पर जो है वो आपका लोकल इंजरीज देखने को मिलेंगी, अगर उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। कलर चेंज ऑफ ब्लड इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर हुआ है तो उसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ये चीजें जो है आपका एस्फिक्सियल डेथ से होने वाली मौत में जब हम ऑटोप्सी करते हैं तो उस तरह के ये चीज जो है आपका दिखाई देती है। यानी कि ऑटोप्सी में इसके क्या दिखाई देगा, एस्फिक्सिया की के से होने वाली मौत में जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें क्या चीज हमें दिखाई देगी। नंबर 1 साइनोसिस दिखाई देगा, प्रोनाउंस्ड लिविडिटी दिखाई देगी, पेटेचियल हेमरेज दिखाई देगा, विसरल कंजेशन दिखाई देगा, कार्डियक डायलिटेशन दिखाई देगा। और अगर लोकल इंजरीज हुई है यानी कि आपका गर्दन पर कोई चीज जो है वो दबाकर, चाहे वो डंडे से या रस्सी से या हाथों से उसको दबाया गया है, उसको लटकाया गया है, तो उस सूरत में गर्दन के ऊपर इंजरी मार्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इंप्रेशन मार्क्स जो है वो आपका इसके नेक के ऊपर मिलेंगे। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हुई है तो उसके ब्लड का कलर चेंज हो जाता है। तो ये था आज आपका डेथ का डेफिनेशन, डेथ के मोड्स और आपका डेथ की स्टेजेस। इसमें से अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।